था एक बार आपका फिर से मिस्टर एआई यूट्यूब चैनल में, मिस्टर एआई ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो शेयर मार्केट में लोग हैं उनका रेगुलर लॉस ही लॉस होता है। तो उस टॉपिक पे बारे में बात करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कोई भी शेयर मार्केट के अंदर उसका रेगुलर लॉस ही क्यों होता है, आखिर में उसकी क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो वो प्रॉफिट नहीं कर पाता है और उसका रेगुलर लॉस ही होता है। तो मैंने तकरीबन मार्केट को 2 से 3 साल दिया है। तो वहाँ से मैं जो मेरी खामियां रही हैं, जो गलतियां रही हैं, मैंने उसको कैचअप किया है कि किस वजह से आखिर में शेयर मार्केट के अंदर लॉस होता है। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया कि मार्केट में कोई एरर्स तो नहीं आया, शेयर मार्केट के अंदर कोई गलती तो है नहीं। गलती अगर होगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों में ही होगी ना, कि मार्केट के अंदर लॉस हो, जिसका लॉस हो रहा है वो उसकी गलती मानी जाएगी। ना चार्ट की गलती मानी जाएगी, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस की गलती मानी जाएगी, ना प्राइस एक्शन की। सब कुछ अच्छे से काम करता है, बस गलती अगर आपकी है, लॉस आप उठा रहे हो तो गलती आपकी है। और आपकी गलती तब तक है जब तक कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बन जाओ, ठीक है। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अगर लॉस हो रहा है तो मिस्टेक अपना है। मार्केट में कोई भी चीज़ की गलती नहीं है कि किसी ने आपका लॉस करवा दिया वगैरह वगैरह। मैंने भी बहुत सारे लॉसेस किए, उसके बाद कवर किए। जब मैं लॉस कवर हो गया तब मुझे जाके ये चीज़ पता लगा कि जो गलती होती थी मैंने वो गलतियों को करना बंद कर दिया। छोटे प्रॉफिट, छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैंने जब एंट्री करता था तो छोटे प्रॉफिट्स के साथ बाहर निकल जाता था। उन सब चीज़ों को सुधारा मैंने, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया। उसके बाद मुझे यह महसूस होने लगा कि मार्केट में अगर गलती होती है तो एक ट्रेडर की ही गलती होती है, क्योंकि गलत जगह पे एंट्री करता है और गलत जगह की वजह से उसका लॉस हो जाता है। तो एक चीज़ इसको सुधारो। कोई भी बहुत होता है ना कि बहुत लॉसेस बढ़ते जाते हैं, तो अंदर से एक ट्रेडर का कॉन्फिडेंस जो होता है ना बहुत डाउन चला जाता है। तो जब वो फिर से एंट्री करता है तो फिर लॉस होता है। एक स्टेज ऐसे आता है कि उसको मन करता है कि ट्रेडिंग को छोड़ ही दें, इसमें कुछ पैसा नहीं बन रहा। तो भाई छोड़ो मत कभी भी, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप पहले बात तो ये सोचो कि आप इसमें आए क्यों थे। हर कोई बड़ी फैमिली से नहीं होता, हर कोई मिडिल फैमिली से भी बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं जो कि शेयर मार्केट के अंदर कुछ करके अपना करना चाहते हैं, अपनी एक वेल्थ बनाना चाहते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर क्या है ना कि पैसा कमाने सभी आते हैं लेकिन गंवाना कोई नहीं चाहता। मार्केट के अंदर क्या है कि पैसा सब सोचते हैं कि कितना जल्दी मैं अमीर बन जाऊँ, मेरी एक अच्छी खासी इनकम यहाँ से स्टार्ट हो जाए। लेकिन कभी भी ये लोग लॉस होता है ना तो भाग जाते हैं, अचानक से भाग जाते हैं। अगर लॉस हो जाएगा 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो वो अचानक से डर के मारे भाग जाते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो लाते जाए डुबाते जाए, लाते जाए डुबाते जाए। तो इतना पैसा तो है नहीं किसी के पास। तो शेयर मार्केट के अंदर ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा, और बहुत सी चीज़ों के साथ सेक्रीफाइस भी होना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप कभी जॉब कर रहे हो तो आपको शेयर मार्केट का टेंशन अलग रहेगा, अलग चीज़ों का टेंशन अलग रहेगा। दोस्तों, मैंने ना ट्रेडिंग जर्नी में 2 साल के अंदर बस एक ही चीज़ सीखा कि मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। मार्केट को टाइम नहीं, अगर आप मार्केट को टाइम देना सीख गए तो वो चार्ट जो है ना वो खुद से बोलने लगेगा कि मेरा क्या मूवमेंट है, मैं करने क्या वाला हूँ। अगर जो बिगनर्स हैं, जो बिगनर ट्रेडर हैं, अगर उनका लॉस हो रहा है तो ट्रेडिंग बंद मत करें, वो ट्रेड लेना बंद करें। कभी भी ट्रेडिंग बंद ना करें, और ट्रेड लेना बंद करें, और चार्ट पे फोकस करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करें, डेली प्रैक्टिस करें। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना भी उनके पास टाइम है, बस वो चार्ट के ऊपर ट्रेड ना लेते हुए बस चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते जाएं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि उनको चार्ट पे सब कुछ दिखने लगेगा कि चार्ट का मूवमेंट क्या कर रहा है, मूवमेंट क्या देने वाला है। वो देख के समझ जाएंगे। तो कभी भी छोड़ के भागो मत, उससे फाइट करो। मार्केट से फाइट मत करो, क्योंकि आप सीखने से फाइट कर सकते हो। मार्केट से फाइट करने जाओगे ना तो 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ का जहाँ पे डेली ट्रांजैक्शन होता है, जहाँ पे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ का ट्रेड होता है, वहाँ पे आपके 10,000, 5,000 रुपये कुछ भी नहीं है। वो जो कहते हैं ना समुंदर में 10,000, 5,000 रुपये मतलब कुछ भी नहीं है। मैं बस यही बोलना चाहूँगा। आप मार्केट से आप लोग क्या करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं। ट्रेड गलत होता है उसके बाद भी वेट करते हैं ट्रेड का प्रॉफिट होने में। तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जो कि मैंने 2 साल के अंदर बहुत बार किया। मैंने मार्केट से फाइट करने वाला था,
करने वाला था क्या, मैं मार्केट से फाइट करते ही था, गलत ट्रेड में जाके उसका वेट करता था कि अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, घंटा कुछ जाता है भाई। तो मार्केट से फाइट मत करो, मार्केट को सीखने से फाइट करो। मार्केट खुद अपने मुंह से बोलेगा, जो मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट देने के लिए मुंह से बोलेगा, भाई साहब मैं अब जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, जा रहा हूँ डाउन की तरफ, जा रहा हूँ साइडवेज होने। तो मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, जो कि मैं पहले चार्ट के ऊपर टाइम नहीं देता था। मैं पैसे लेके आता था, रात भर सोते था और उसके बाद बैठ के जैसे ही 9 बजे मार्केट ओपन होता था मैं बोलता था अभी मेरे को 1000 2000 चाहिए। कहाँ से देगा भाई, नहीं देगा। आपने लर्निंग नहीं की है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया है। मैंने कहीं पर देखा कि रिस्क मैनेजमेंट का साइकोलॉजिकल एक, मैंने जब मेरा लॉस होता था तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट दिखाया गया था कहीं पे। तो मैंने एक फ़ोटो देखा था उस पे, जिस पे 3 4 ग्रीन ग्रीन था और एक रेड था, और उसका पोर्टफोलियो जो था ना, मतलब पीएनएल जो था वो लॉस में था। जितना दिन भी किया, मान लो कि 10 दिन ट्रेड किया, 10 दिन में से 9 दिन प्रॉफिट में था, 1 दिन लॉस में था। लेकिन उस बंदे का लॉस जो था वो उसके 9 दिन के प्रॉफिट को लेके चला जाता है। और मैं एक बंदे का पोर्टफोलियो देख रहा था, उसमें क्या था कि वो 10 दिन में से 7 दिन लॉस में था और 3 दिन जो होता है वो प्रॉफिट में था। लेकिन उसमें क्या फ़र्क था कि उसका जो 10 7 दिन का लॉस था उसके पोर्टफोलियो पे कहीं भी असर नहीं कर पाता, और उसका प्रॉफिट में पोर्टफोलियो दिखता है। तो वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे जाके तकरीबन 6 महीने पहले लगी, काश बहुत पहले लग जाना चाहिए था, कि ताकि मैं उतना लॉस नहीं कर पाता है जो कि मुझे कवर करना पड़ा, बहुत कुछ उसके लिए झेलना पड़ा। तो इन सब चीज़ों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप मार्केट के अंदर आओ तो कमाने मत आओ, सीखने आओ। सीख लोगे तो मार्केट आपको 2 दिन में पूरी ज़िंदगी की कमाई दे देगा। भाई मार्केट के अंदर लोग आते हैं बस पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन पैसा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूँ, क्या अच्छा है? भाई मैं कभी नहीं, मैं यही कहूँगा कि भाई साहब आप कभी भी फुल टाइम ट्रेडिंग मत कीजिए। आप पहले सीखने पे फ़ोकस कीजिए, जो जॉब कर रहे हैं जॉब कीजिए, जो बिज़नेस कर रहे हैं बिज़नेस कीजिए। मेन फ़ोकस वो होना चाहिए, क्योंकि मेन इनकम वो है, ना कि ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपको क्या है कि खाली पेट भी सोना पड़ सकता है। तो अगर आप फैमिली वाले हैं या आपको परिवार में पैसे देने होते हैं, तो क्या है कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। आप जॉब कीजिए, बिज़नेस कीजिए, जो भी करते हैं करते रहिए। उसके साथ-साथ मार्केट को टाइम देते रहिए। जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मैंने यही गलती किया था कि अपनी जॉब को लात मार के मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग करने आ गया। जब ट्रेडिंग में लॉस हो रहा था, तो मेरे पास इनकम जो है वो बंद हो गया था, ठीक है? देखो भाई, ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग का जुनून ऐसा होना चाहिए कि इसके सिवा कुछ नज़र ही ना आए। कितना साल लगेगा? 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, बहुत 22 साल 20 साल लोग लगा देते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? आप 2 साल 4 साल ऐसा सीख लीजिए कि कभी न कभी आपको ये चीज़ काम आने वाला है। लेकिन हाँ, फर्स्ट इसको कभी ना रखें, ट्रेडिंग को फर्स्ट पे कभी ना रखें। इसको सेकंड पे रखें। फर्स्ट पे आप कभी जो जो जॉब कर रहे हैं जॉब कीजिए, बिज़नेस कर रहे हैं बिज़नेस कीजिए, और सेकंड पे इसको रखें ट्रेडिंग को, और इसको सीखने पे ज़्यादातर फ़ोकस करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको आप साइड बिज़नेस बोल सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। मैं तो ये नहीं बोलूँगा, जो सीख के आते हैं उनके लिए गैम्बलिंग नहीं है। जो बिना सीखे मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, उन लोग के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये गैम्बलिंग से बढ़कर है। क्योंकि विदाउट नॉलेज के आओगे तो लाखों करोड़ों लेके आओगे तो डूबेगा, और विदाउट नॉलेज का फुल टू फुल ये गैम्बलिंग है। और लर्निंग करके आओगे तो गैम्बलिंग नहीं है। और लोग बोलते हैं रिस्क है मार्केट के अंदर, रिस्क हर एक जगह है। आप बाइक लेके बाहर निकलोगे तो वहाँ पे भी रिस्क है। आप प्लेन में बैठोगे तो प्लेन में भी रिस्क है, क्योंकि प्लेन तो कहीं पे टिका नहीं हुआ है। वो भी तो कोई ना कोई उसको पायलट है जो उसको हैंडल कर रहा है, रिस्क को हैंडल कर रहा है, रिस्क मैनेज कर रहा है। तो आप उन्हीं सब चीज़ों से देख के सीख सकते हो कि ये भी एक रिस्क मैनेज है। आपका प्लेन जब गिरने वाला होता है तो एक पायलट उसको कैसे हैंडल करता है, सेम चीज़ वैसे ही होती है। जब आपका लॉस होने वाला होता है तो आप एक ट्रेडर हो, आप ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप इसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है?